हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है, पर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर तुमको अकाउंट्स क्लासीफाई करने नहीं आएंगे तो तुमको यही समझ में नहीं आएगा कि हमको क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट। क्योंकि अकाउंट्स के जो 3 गोल्डन रूल्स होते हैं वो अकाउंट्स क्लासिफिकेशन पे ही डिपेंड करते हैं। अगर आपको अकाउंट्स क्लासिफिकेशन समझ में नहीं आया है तो आप उनको क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे और आप ये नहीं बता पाएंगे कि किसको हमको डेबिट करना है और हमको किसको क्रेडिट करना है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अकाउंट्स क्लासिफिकेशन। अकाउंट्स को हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है, पहला होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होता है आपका मॉडर्न क्लासिकल अप्रोच। सबसे पहले हम आपका देखेंगे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कैसा होता है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन मॉडर्न भी है इसमें, पर मॉडर्न हम बाद में कवर करेंगे अगले वीडियो में। आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या होता है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे अकाउंट्स हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन फर्दर 2 अकाउंट्स में डिवाइडेड है। एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट और एक आपका होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट देखेंगे, फिर बाद में हम हमारा इम्पर्सनल अकाउंट देखेंगे। पर्सनल अकाउंट जैसे नाम बताता है तो वो समझ में तो आ ही गया होगा। पर्सन मतलब हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, ये हमारा क्या होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की एंट्री अकाउंट्स में कब होती है, जब हमारा इनके साथ कुछ ट्रांजैक्शन होता है, या तो क्रेडिट बेस पे होगा या हमारा डेबिट, या तो हमारे डेटर्स होंगे या वो हमारे क्रेडिटर्स होंगे, या तो हमने गुड्स क्रेडिट सेल्स करे होंगे या हमने गुड्स परचेज करे होंगे क्रेडिट पर। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की टर्म्स मैंने पहले वीडियोस में क्लियर कर दी हैं, मैं स्टिल बता देती हूँ। डेटर्स आपका कब बनता है, जब हमने आपके गुड्स क्रेडिट सेल करे हों और हमको उससे पैसे लेने अभी बाकी हैं। उसी तरह जब आप किसी से क्रेडिट परचेज करते हो और आपको उसको पैसे देने हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं क्रेडिटर्स। तो हम डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं लिखते, हम उसकी जगह क्या पे लिखते हैं, उसका नाम लिखेंगे कि राम अकाउंट या श्याम अकाउंट, और फिर हम सबको एक साथ कहते हैं कि ये हमारे डेटर्स हैं, पर हम डेटर्स की जगह पे उनका नाम मेंशन करते हैं। तो वो हमारे क्या होते हैं पर्सनल अकाउंट। क्योंकि पर्सनल अकाउंट फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। सबसे पहला जो आपका वो आता है, वो आपका आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में मतलब वही हुआ आपका कि आपका राम अकाउंट आएगा, श्याम अकाउंट आएगा, मतलब पर्सन का नाम, इन जो पर्सन का नाम है उसके नाम के बेसिस पे आपका अकाउंट खुलता है। दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट से हम क्या समझते हैं, तुमको याद होगा अकाउंट्स में सबसे पहली चीज बताई जाती है कि अगर आप कंपनी के ओनर हो या आपका खुद का बिजनेस है तो आप और आपकी कंपनी 2 अलग अलग एंटिटी हैं। कंपनी के जो ओनर्स रहते हैं वो और उनकी कंपनी तो अलग अलग। क्यों? क्योंकि कंपनी की अपने आप में एक परपेचुअल एंटिटी रहती है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। लोग बाग आते हैं, कंपनी ज्वाइन करते हैं, चले जाते हैं, पर कंपनी वहीं की वहीं रहती। तो कंपनी लिमिटेड या कंपनी XYZ लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड या पार्टनरशिप लिमिटेड, जो भी हो, वो एक क्या होती है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होती है। कई बार क्या होता है ना बेटा, ट्रांजेक्शन 2 या तो आप डायरेक्टली B2C होता है तो बिजनेस टू कस्टमर डायरेक्ट सेल कर सकते हो, या B2B भी होता है। एक बिजनेस, एक कंपनी दूसरी कंपनी से या तो गुड्स खरीदेगी, या हो सकता है बाय भी कर सकती है, सेल भी कर सकती है या बाय भी कर सकती है। कैसे होता है, कई बार क्या होता है आपको बल्क में रॉ मटेरियल्स चाहिए,
तो आप जो कंपनी सेल कर रही हो डायरेक्टली उससे डील करते हो। तो जब आप किसी कंपनी से डायरेक्टली डील करते हो ना, तो क्या होता है बेटा कि यहाँ पे ना उस कंपनी का नाम आता है, उस कंपनी के ओनर का नाम नहीं आएगा। आपने कंपनी से डील करा है ना, तो डायरेक्टली उस कंपनी को हम डेटर्स या एज अ क्रेडिटर्स ट्रीट करते हैं। तो ये हमारी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, जहाँ पे हम कंपनी का नाम लिखते हैं, किसी पर्सन का नाम नहीं लिखते। ठीक है, तो ये दो अकाउंट है हमारे। एक हमारा और होता है पर्सनल अकाउंट। तुमने सुना ही होगा, कई बार क्या होता है ना, अगर आपको किसी को रेंट देना है या किसी को सैलरी देनी है, तो कई बार ऐसा होता है कि आप पूरी सैलरी नहीं देते हो या पूरा रेंट नहीं देते हो, आप कुछ बचा देते हो। तो बचे हुए पार्ट को आप क्या बोलते हो, आउटस्टैंडिंग। तो जब ये आउटस्टैंडिंग की आप एंट्री करते हो अकाउंट्स में, तो वो एक आउटस्टैंडिंग अकाउंट करके खुलती है। उसी तरह से एक चीज़ होती है रिप्रेजेंटेटिव की, जब आप किसी प्रीपेड की, जब आप कुछ चीज़ वक्त से पहले किसी का पेमेंट कर देते हो, है ना। मान लो मुझे पेमेंट करना था 1 महीने बाद, और मैंने उसको बोला कि भैया मैं तेरे को अभी पूरा पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैंने ये क्या करा है, मैंने प्रीपेड की एंट्री करी है। तो प्रीपेड करा अमाउंट मतलब टाइम से पहले ही पेमेंट कर दिया, तो उसकी एंट्री कैसे होगी, प्रीपेड अकाउंट करके एंट्री होगी। तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग में जितनी भी एंट्रीज होती है ना, वो सब काय में आती है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आती है बेटा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो ये या तो आउटस्टैंडिंग अकाउंट करके होती है या प्रीपेड करके होती है। टेंशन मत लेना, इन सब की एंट्री हम डिटेल में जब जर्नल सिखाऊंगी मैं, तब इन सब की वापस से आएगी। अभी तो इतना समझ लो कि पर्सनल अकाउंट में ये 3 अकाउंट होते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा अकाउंट का पहला गोल्डन रूल जो होता है वो क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। वो इसके बेसिस पर होगा। जो हमारा अकाउंट का फर्स्ट गोल्डन रूल है, क्या, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये पर्सनल अकाउंट के लिए यूज होता है कि हमको डेबिट करने हैं हमारे रिसीवर और हमको क्रेडिट करने हैं हमारे गिवर। ये हमारा अकाउंट का फर्स्ट रूल हुआ। अब हमारा अकाउंट का हमारे जो बाकी के जो 2 गोल्डन रूल्स है वो देखेंगे। वो किसके बेसिस पर होंगे, वो इम्पर्सनल अकाउंट के बेसिस पर होंगे बेटा। इम्पर्सनल अकाउंट को आप फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हो। इम्पर्सनल अकाउंट को 2 में कैसे डिवाइड करोगे, एक तो आपका होता है, एक आपका होता है बेटा रियल अकाउंट और एक आपका होता है नॉमिनल अकाउंट। एक आपका होता है रियल अकाउंट और एक आपका होता है नॉमिनल अकाउंट। देखो, रियल अकाउंट से हम क्या समझते हैं, रियल अकाउंट मतलब आर दोज अकाउंट जहाँ पे हम एंट्रीज कर सकते हैं सारे टेंजिबल एंड सारे इनटेंजिबल आइटम्स की। टेंजिबल आइटम्स कैसे क्या होते हैं, अगर आपकी कंपनी है, कुछ आपने कुछ लैंड खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, कंप्यूटर खरीदे या कुछ व्हीकल्स खरीदे हैं कंपनी के लिए, तो ये सब आपके क्या बेसिकली असेट्स हैं, है ना। तो ये सब कौन से होंगे, आपकी टेंजिबल असेट्स होंगी। और कुछ आपकी होती है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल में क्या आता है, इंटेंजिबल में आपके आएंगे गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, द थिंग्स या द असेट्स विच यू कैन नॉट टच आर बेसिकली इंटेंजिबल और विच यू कैन नॉट सी, दे आर इंटेंजिबल असेट्स। तो रियल को आप बेसिकली 2 में क्लासीफाई कर सकते हो, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। पर इससे हमारा अकाउंट ट्रीटमेंट चेंज नहीं होगा। अकाउंट ट्रीटमेंट तो वही रहेगा जो हमको करना है रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट में हम क्या करते हैं, अगर जो भी अकाउंट्स हमारे रियल अकाउंट में क्लासीफाई होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हमारा सेकेंड रूल रहता है, सेकेंड गोल्डन रूल। तो वो चाहे टेंजिबल असेट्स हो या इनटेंजिबल हो। सपोज आपने कोई मशीनरी परचेज करी है, तो मशीनरी को आप क्या करोगे, मशीनरी आपके बिजनेस के अंदर आई है, आपने परचेज करी, तो आप क्या करोगे,
डेबिट द मशीनरी अकाउंट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। उसी तरह से अगर आपने मशीनरी कुछ सेल करी होती है, कुछ आउटडेटेड मशीनरी हो जाती है, आपको नहीं चाहिए और आप उसको सेल कर देते हो, या कुछ फर्नीचर को सेल करते हो, तो आप उसके क्या करोगे, उसको आप उसको क्रेडिट करोगे, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बाहर गया है उसको आप क्रेडिट करोगे, जो अंदर आया उसको आप क्या करोगे, डेबिट। तो हमारा जो सेकेंड गोल्डन रूल है, हमारा सेकेंड गोल्डन रूल रियल अकाउंट के लिए क्या होगा बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हमारा सेकेंड गोल्डन रूल है बेटा, आया समझ में। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड रूल, दैट इज बेस्ड ऑन द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स आपके सारे एक्सपेंस और रेवेन्यू से रिलेटेड होते हैं। जितने भी आपके अकाउंट्स होते हैं एक्सपेंस और रेवेन्यू से रिलेटेड, वो सारे काय में आएंगे, आपके नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। नॉमिनल अकाउंट में आपके गेन्स आ सकते हैं, रेवेन्यूज आ सकते हैं, लॉसेज आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप इसमें कवर करोगे, तो ये सब किस में क्लासीफाई होंगे, आपका नॉमिनल अकाउंट में होगा। तो नॉमिनल अकाउंट में अकाउंट ट्रीटमेंट क्या होगा, डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल योर गेन्स। आया, डेबिट आप क्या करोगे, आपके सारे एक्सपेंसेस, ऑन क्रेडिट क्या करोगे, आपके सारे गेन। ये आपका थर्ड गोल्डन रूल है। क्लियर हुआ। आज हमने क्या देखा है, आज के वीडियो में हमने 3 गोल्डन रूल्स देखे हैं। पहला रूल पर्सनल अकाउंट के लिए होता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकेंड रूल हमारा होता है रियल अकाउंट के लिए। रियल में वो हमारी होती हैं टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी ऑन दैट। तो उसके लिए हमारा रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक फिर हमारा थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट आर ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट आर ऑल गेन्स। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, इसे याद रखो। ये किसके बेसिस पर है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के बेस पे है। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखोगे कुछ मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होते हैं, वो अब मैं तुमको मेरे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, ठीक है। ओके, बाय।